इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे को स्क्विड गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। इस गेम में दो टीम्स होती है, ऑफेंस और डिफेंस। ऑफेंस टीम के प्लेयर्स को स्क्विड के अंदर आना होता है, मगर जब तक वो प्लेयर्स स्क्विड के बाहर थे तब तक उन्हें अपने एक पैर पर खड़ा रहना होता था। और डिफेंस टीम के प्लेयर्स ऑफेंस टीम के प्लेयर्स को स्क्विड में आने से रोकते थे, मगर ऑफेंस टीम का प्लेयर डिफेंस के प्लेयर का ध्यान भटकाकर स्क्विड में आता है तो प्लेयर अपने दोनों पैरों पर दौड़ सकता था। फिर गेम के एंड में सारे प्लेयर्स स्क्विड के अंदर आते थे। गेम को जीतने के लिए ऑफेंस टीम को स्क्विड के अंदर बने सर्कल को अपने पैर से छूना पड़ता है और डिफेंस टीम ऑफेंस टीम को धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश करती थी। अगर प्लेयर बाहर निकल गया तो एलिमिनेट हो जाएगा और प्लेयर्स सर्कल में चला गया तो टीम जीत जाएगी। ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम सेओ गिहुन नाम के एक आदमी को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। गिहुन की मॉम उसे कुछ पैसे देती है ताकि अपनी बेटी हा योंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि गिहुन के ऊपर बहुत सारे लोन उधार चल रहे थे और वो एक ड्राइवर था। गिहुन की मॉम कहती है कि तुम हा गिहुन को डिनर पर ले जाना, उसे फ्राइड चिकन बहुत पसंद है। तो गिहुन कहता है कि उसे गिफ्ट भी देना पड़ेगा, इसीलिए मुझे और पैसे चाहिए। तो गिहुन की मॉम उसे और पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद गिहुन ने चुपके से उसकी मॉम के एटीएम कार्ड को ले लिया था। फिर गिहुन अपने दोस्त के साथ एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाता है, मगर गिहुन की मॉम ने एटीएम पिन बदल दी थी। गिहुन के बहुत कोशिश करने के बाद वो अपनी बेटी हा योंग की बर्थडे डेट डालता है, जिससे पैसे निकल जाते हैं। वहाँ से पैसे लेकर गिहुन अपने दोस्त के साथ हॉर्स रेसिंग पर पैसे लगाता है, मगर वो हार जाता है। लेकिन फिर गिहुन 2 हॉर्स पर पैसे लगाता है और वो 40 लाख कोरियन वॉन जीत जाता है, जिससे खुश होकर गिहुन रजिस्टर रूम में बैठी एक लड़की को कुछ पैसे देता है। फिर गिहुन हा योंग को कॉल करके कहता है कि रात को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना। हा योंग गिहुन के साथ नहीं रहती थी, क्योंकि गिहुन और उसकी वाइफ का कुछ वक्त पहले डिवोर्स हो गया था। तो गिहुन की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली थी और हा योंग उसकी मॉम के साथ रहती थी। गिहुन फोन पर बात कर रहा था, तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनसे गिहुन ने पैसे उधार ले रखे थे। गिहुन उन्हें देखकर वहाँ से भागता है और उसके पीछे वो लोग भी आते हैं। भागते वक्त गिहुन एक लड़की से टकरा गया था, जिससे गिहुन को वो लोग पकड़ लेते हैं और उसे बाथरूम में ले जाकर पीटते हैं। तो गिहुन कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और वो अपनी जेब से पैसे निकालने लगता है, मगर उसकी जेब फटी हुई थी, जिससे गिहुन समझ गया था कि उसी लड़की ने गिहुन के पैसे चुराए हैं, जिससे वो रास्ते में टकराया था। गुस्सा होकर वो आदमी चाकू लेकर गिहुन का नाक काटने लगता है। तो गिहुन रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो आदमी गिहुन से एक कॉन्ट्रैक्ट कर उसे खून से अंगूठा लगवा कर कहता है कि अगर अगले महीने तुमने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट्स बेच दूंगा। ये कहकर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो गिहुन उनसे और पैसे उधार मांगता है। वहाँ से गिहुन रजिस्टर रूम में जाकर उस लड़की से वो पैसे वापस मांगता है जो उसने वो दिए थे। वो लड़की उसे पैसे वापस दे देती है। वहीं गिहुन गेम सेंटर में क्लो मशीन का गेम खेलकर हा योंग के लिए टॉय लेने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत कोशिश करने पर भी गिहुन एक भी टॉय नहीं ले पा रहा था। तो वहाँ एक बच्चा आता है जो गेम खेलकर गिहुन के लिए एक गिफ्ट निकालता है, जिससे गिहुन बहुत खुश होता है। वहीं गिहुन अपनी बेटी हा योंग के साथ डिनर कर रहा था। हा योंग गिहुन के फेस पर चोट के निशान देखकर कहती है कि आप लड़ाई करो पर मार खाकर मत आया करो। तो गिहुन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए महंगा गिफ्ट लाना चाहता था। तो हा योंग कहती है कि मुझे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यह खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मॉम मुझे ये सब खाने नहीं देती थी। फिर गिहुन हा योंग को उसका गिफ्ट देता है। जब हा योंग गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक गन का लाइटर था। उसे देखकर हा योंग ज्यादा खुश नहीं होती। तो गिहुन कहता है कि अब हर जगह आर्मी में लड़कियां जाने लगी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तो हा योंग कहती है कि मॉम इसे देखकर बहुत गुस्सा होगी। तो गिहुन कहता है कि मैं तुम्हारे अगले बर्थडे पर तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। फिर गिहुन योंग को लेकर उसके घर जाता है। वहाँ पर घर के बाहर हा योंग की मॉम यूनजी उसका इंतजार कर रही थी। गिहुन हा योंग को घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था, मगर यूनजी उसे मना कर देती है और हा योंग को लेकर चली जाती है। वहीं घर जाते वक्त गिहुन की ट्रेन मिस हो गई थी, तो ट्रेन स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा था। तभी गिहुन के पास सूटकेस लेकर एक सेल्समैन आता है। सेल्समैन गिहुन से कहता है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा मौका देना चाहता हूँ। उसकी बातों से परेशान होकर गिहुन गन वाले लाइटर को निकालकर सेल्समैन को डराता है। गन को देखकर सेल्समैन डर गया था। तो गिहुन लाइटर जलाकर कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सेल्समैन उसे अपना सूटकेस खोलकर दिखाते हुए कहता है कि तुमने बचपन में द
दागची गेम खेला होगा। अगर तुम मेरे साथ दागची गेम खेलोगे तो मैं तुम्हें हर बार जीतने पर 1 लाख वोन दूंगा और अगर तुम हारे तो तुम मुझे 1 लाख वोन देना। पैसों के लालच में आकर गिहुन गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। पहले गेम में गिहुन हार गया था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो सेल्समैन उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि पैसों के बदले में तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो गिहुन फिर से गेम खेलता है, लेकिन वो हर बार हार जाता था और सेल्समैन हर बार उसे थप्पड़ मारता रहता था। बहुत कोशिश करने के बाद गिहुन गेम जीत गया था और उस सेल्समैन को थप्पड़ मारने लगता है। तो सेल्समैन गिहुन का हाथ पकड़कर उसे 1 लाख वोन देकर कहता है कि तुम कुछ दिन और ऐसे ही गेम खेलकर पैसे जीत सकते हो, लेकिन गिहुन उसे मना कर देता है। तो सेल्समैन गिहुन को उसके नाम से बुलाकर कहता है कि अगर सुबह तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिर सेल्समैन गिहुन को उसका सारा बायोडेटा बताता है और गिहुन के लोन के बारे में भी बताता है। यह सुनकर गिहुन बहुत हैरान हो गया था और उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो। तो सेल्समैन उसे एक कार्ड देकर कहता है कि हमारे पास गेम्स के लिए ज्यादा सीट्स नहीं बची है। यह कहकर सेल्समैन ट्रेन में बैठकर वहां से चला जाता है, जिससे गिहुन को लगता है कि सेल्समैन उसे नकली नोट देकर चला गया, पर जब वो नोट देखता है तो असली थे और गिहुन बहुत खुश हो जाता है। वहीं गिहुन घर के पास वाली शॉप से फिश ले रहा था और वहाँ गिहुन अपने पैसे दिखाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। उसे देखकर शॉप की ओनर कहती है कि तुम फिर से जुआ खेलने लगे हो, क्योंकि ओनर गिहुन को जानती थी। तो गिहुन कहता है कि मैंने मेहनत करके पैसे कमाए हैं। फिर गिहुन ओनर से उसके बेटे सांगवू के बारे में पूछता है, तो लेडी कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है। फिर गिहुन फिश लेकर वहाँ से घर आता है। रास्ते में उसे एक किट मिलती है जिसे गिहुन अपनी फिश का टुकड़ा देता है। वहीं गिहुन कुछ पैसे अपनी मॉम को देता है। गिहुन के पास इतने पैसे देकर उसकी मॉम कहती है कि कहीं तुम चोरी करके तो ये पैसे नहीं लाए हो। तो गिहुन गुस्सा होकर कहता है कि मैंने मेहनत करके पैसे कमाए हैं। फिर गिहुन की मॉम उसे बताती है कि हाँ योंग हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि युनजी के हस्बैंड को अमेरिका में जॉब मिली है। तो मैं हाँ योंग को वापस लेकर आना चाहिए। तो गिहुन कहता है कि डिवोर्स के वक्त तय हुआ था कि हाँ योंग अपनी मॉम के पास रहेगी। तो गिहुन की मॉम कहती है कि मैंने लॉयर से बात की है, उसने मुझे बताया कि अगर डैड ये बात साबित कर दे कि उसके पास पैसे हैं और वो अपनी बेटी को संभाल सके तो तुम हा योंग को वापस लेकर आ सकते हो। वहीं रात को गिहुन फोन में हा योंग के साथ अपनी फोटो देख रहा था। हा योंग की कस्टडी लेने के लिए गिहुन सेल्समैन के दिए हुए कार्ड के नंबर पर कॉल करता है। कॉल पर गिहुन से आदमी पूछता है कि क्या तुम गेम में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो। तो गिहुन हाँ कर देता है। वहीं गिहुन आधी रात को एक रोड पर खड़ा हुआ था। वहाँ एक कार आती है। कार के ड्राइवर ने रेड ड्रेस पहनी हुई थी और मास्क लगाया हुआ था। वो गिहुन से कोड पूछता है, तो गिहुन उसे कोड बताता है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट। तो ड्राइवर कार का गेट खोल देता है और गिहुन कार में बैठ जाता है। कार में और भी लोग बेहोश थे, मगर गिहुन को लगा कि वो सब सो रहे हैं। तभी ड्राइवर कार का डोर लॉक करके कार में एक गैस छोड़ देता है, जिससे गिहुन भी बेहोश हो जाता है। ड्राइवर बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने अपना मास्क पहना हुआ था। वहीं जब गिहुन को होश आता है तो बहुत सारे लोगों के साथ एक बहुत बड़े रूम में सोया हुआ था। वहाँ सब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनके कपड़ों पर नंबर लिखे हुए थे। वहीं कंट्रोल रूम में रेड ड्रेस में बहुत सारे गार्ड्स सब लोगों पर नजर रखे हुए थे। वहाँ ब्लैक मास्क पहने उनका लीडर फ्रंट मैन आता है। वहीं सारे प्लेयर्स को होश आता है और सब रूम में इकट्ठा होते हैं। गिहुन को वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो सारे लोगों को गिन रहा था। तो गिहुन उसे सामने बोर्ड दिखाते हुए कहता है कि यहाँ टोटल 456 प्लेयर्स हैं। उस बूढ़े आदमी की ड्रेस पर नंबर 1 लिखा था और गिहुन की ड्रेस पर 456 है। बूढ़ा आदमी पहला प्लेयर था और गिहुन लास्ट प्लेयर था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ कितने लोग हैं, मगर मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि गिनती करने से याददाश्त तेज होती है, इसीलिए मैं लोगों को गिन रहा था। क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए मैं यहाँ गेम खेलने आ गया। वही प्लेयर डेक्सू नाम का आदमी ब्योक नाम की लड़की को पीट रहा था। वो वही लड़की थी जिसने गिहुन के पैसे चुराए थे। डेक्सू और ब्योक पहले साथ में काम करते थे, मगर ब्योक डेक्सू को धोखा देकर भाग गई थी, इसीलिए उसे मार रहा था। तभी गिहुन वहाँ आता है और डेक्सू को धक्का मारकर ब्योक से अपने पैसे मांगता है। तो डेक्सू गिहुन को लात मारकर दूर गिरा देता है। तभी वहाँ रेड ड्रेस में गार्ड्स आते हैं। सारे गार्ड्स ने ब्लैक मास्क पहने हुए थे और उनके मास्क पर सर्कल का मार्क था। उनमें एक गार्ड के मास्क पर स्क्वायर का मार्क था। जो उनका सीनियर था वो सारे प्लेयर्स को बताता है कि यहाँ सभी प्लेयर 6 दिन तक 6 गेम्स खेलेंगे और जो सारे गेम जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो एक प्लेयर कहता है कि तुमने हमें बेहोश करके हमारा सारा सामान ले
लिया और हमें यहाँ लेकर आ गए, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करें। तो सीनियर कहता है कि तुम्हारी पहचान छुपाने के लिए हमने तुम्हारे सामान लिए, पर गेम से पूरे होने के बाद तुम सबको तुम्हारे सामान वापस दे दिए जाएंगे, इसीलिए हम सब भी मास्क पहन कर रखते हैं ताकि हमारी पहचान भी छुपी रहे और गेम्स में किसी भी तरह की चीटिंग ना हो। तो एक प्लेयर कहता है कि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, हमें पैसों का लालच देकर यहाँ लाकर बंद कर दिया और अपनी पहचान छुपाने के लिए हमसे झूठ बोल रहे हो। तो सीनियर एक वीडियो दिखाते हुए उस आदमी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन बताता है और उसके सारे लोन्स के बारे में बताता है। फिर सीनियर बहुत सारे प्लेयर्स के लोन्स के बारे में बताकर कहता है कि वो सब लोग यहाँ है जिसने अपने लोन्स नहीं दिए हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो तुम में से किसी ने भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया था, मगर हमने एक गेम खेली थी और गेम जीतने पर तुम्हें पैसे मिले थे, उसके बाद ही तुम सब अपनी मर्जी से यहाँ गेम खेलने आए हो। गिहुन पूछता है कि गेम जीतने पर हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो सीनियर सबको एक बहुत बड़ा पिगी बैंक दिखाकर कहता है कि पहला गेम खत्म होने के बाद सबको विनिंग प्राइस के बारे में बता दिया जाएगा, अगर तुम गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो हमें बता दो। कुछ देर बाद सारे प्लेयर्स गेम खेलने के लिए फॉर्म पर साइन कर देते हैं। फिर सारे प्लेयर्स गेम हॉल में जाते हैं, वहाँ सब कैमरे में अपना वेरिफिकेशन करवा कर गेम खेलने जाते हैं। वहीं फ्रंट मैन कंट्रोल रूम से सारे प्लेयर्स को देख रहा था, वहाँ से फ्रंट मैन एक लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट में वेरिफिकेशन करवा कर वो अपने रूम में जाता है। वहाँ फ्रंट मैन किसी को फोन पर बताता है कि पहले गेम की तैयारी हो गई है, पर हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रंट मैन अपने रूम से ही सारे प्लेयर्स को देखता है। वहीं सारे प्लेयर्स गेम के लिए ग्राउंड में पहुंच गए थे। वहाँ गिहुन को उसका दोस्त सांगवू मिलता है। गिहुन सांगवू से कहता है कि तुम तो अमेरिका में जॉब करते थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे भी लोन्स देना बाकी है। तो सांगवू से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। वहीं एक लेडी इंस्ट्रक्टर सारे प्लेयर्स को पहले गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट के बारे में बताती है। वहाँ एक बहुत बड़ी डॉल थी और जब वो डॉल गाना गाना शुरू करेगी तब सारे प्लेयर्स को फिनिश लाइन की तरफ बढ़ना है, लेकिन जब डॉल गाना गाना बंद कर देगी तब सारे प्लेयर्स को बिना मुंह किए अपनी जगह पर खड़ा रहना है। अगर कोई प्लेयर अपनी जगह से मुंह हुआ तो वो प्लेयर गेम से बाहर हो जाएगा। सब लोगों को ये गेम 5 मिनट में खत्म करना है। सारे प्लेयर्स ये सुनकर बहुत हैरान हो गए थे क्योंकि ये गेम सब लोगों ने बचपन में खेला था। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है, फिर डॉल गाना गाने लगती है और सब आगे बढ़ते हैं। डॉल गाना गाते हुए रुक जाती है। वहाँ प्लेयर 324 मूव कर रहा था जिसे डॉल को पता चल गया था क्योंकि डॉल में सेंसर्स लगे हुए थे। तभी वहाँ एक गन शॉट की आवाज आती है और 324 नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि 324 नाटक कर रहा था। फिर डॉल गाना स्टार्ट कर देती है और सब आगे बढ़ते हैं। वहाँ प्लेयर 250 324 के पास जाकर उससे कहता है कि तुम गेम से बाहर हो गए हो, इसीलिए नाटक मत करो और यहाँ से चले जाओ। तभी 324 के मुंह से खून निकलता है जिसे देखकर 250 वहाँ से भागने लगता है। तभी 250 को शूट करके मार दिया गया था। उसे देखकर सारे प्लेयर्स डरकर गेट की तरफ भागने लगते हैं, मगर गेट लॉक था। वहाँ ग्राउंड की दीवार पर गन्स लगी हुई थी जिससे उन प्लेयर्स को मार दिया जाता है जो मुँह कर रहे थे। तो लेडी इंस्ट्रक्टर बचे हुए प्लेयर्स को फिर से रूल्स बताती है और ढोल गाना स्टार्ट करती है। सारे प्लेयर्स डरकर आगे नहीं बढ़ रहे थे, मगर प्लेयर 01 धीरे धीरे आगे बढ़ता है जिससे देखकर दूसरे प्लेयर्स भी आगे बढ़ते हैं। वहीं गिहुन बहुत घबरा गया था और आगे नहीं बढ़ रहा था। तो सांगवू गिहुन से कहता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो मर जाएंगे, इसीलिए हम आगे बढ़ना होगा। तो गिहुन उसके साथ आगे बढ़ता है। वहीं डेक्सू के पीछे छुपकर बियोक आगे बढ़ रही थी। बियोक डेक्सू के बाल पकड़कर उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ती है। वहीं आगे बढ़ते वक्त एक घायल प्लेयर गिहुन के पैर पकड़कर उससे मदद मांगता है, लेकिन गिहुन उसकी मदद नहीं करता और आगे बढ़ता है। डॉल उस प्लेयर को मार देती है। वहीं फ्रंट मैन म्यूजिक सुनते हुए सारे प्लेयर्स को देख रहा था। वहीं बहुत सारे प्लेयर्स फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। आगे बढ़ते वक्त गिहुन का पैर फिसल गया था और वो नीचे गिरने वाला था। तभी डॉल गाना गाना बंद कर देती है, मगर अली अब्दुल नाम का प्लेयर गिहुन को पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेता है और डॉल के गाना स्टार्ट करते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं और फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। गेम का टाइम खत्म हो गया था तो बाकी बचे प्लेयर को मार दिया जाता है। वहीं ग्राउंड को ऊपर से पूरा कवर कर दिया गया था। यह सब एक सुनसान आइलैंड पर हो रहा था। गार्ड्स मरे हुए प्लेयर्स के कॉफिन को जला रहे थे। वहाँ एक प्लेयर जिंदा था और कॉफिन से अपना हाथ बाहर निकाल रहा था। तो एक गार्ड वहाँ आकर उसके हाथ को कॉफिन में डालकर कॉफिन को सील कर देता है। वहीं बचे हुए प्लेयर्स रेस्ट रूम में थे। वहाँ गिहुन सांगवू और अली को उसकी
की जान बचाने के लिए तेज कहता है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं। सीनियर गार्ड सबको पहले गेम का रिजल्ट बताता है कि 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर्स बाहर हुए हैं और 201 प्लेयर्स बचे हैं। तो एक लेडी रोते हुए कहती है कि मुझे गेम से नहीं खेलने हैं, मुझे यहाँ से जाने दो। उसे देखकर दूसरे प्लेयर्स भी रोते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि तुम हमें बच्चों के गेम्स खिलवाकर मार रहे हो। अगर तुमने हमें यहाँ से नहीं जाने दिया तो पुलिस हमारे फोन ट्रेस करके यहाँ आएगी और तुम सब पकड़े जाओगे। ये कहकर सारे प्लेयर्स चिल्लाने लगते हैं। तो सीनियर हवा में फायर करके सबको साइन किए गए एग्रीमेंट के रूल्स बताता है। रूल्स नंबर 1, कोई भी प्लेयर बीच में गेम छोड़कर नहीं जा सकता है। नंबर 2, जो प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। तो सांगवू कहता है कि थर्ड रूल के मुताबिक अगर प्लेयर्स की मेजोरिटी चाहे तो गेम को खत्म कर सकती है, इसीलिए हम सब गेम को खत्म करने के लिए वोट करेंगे। तो सीनियर वोटिंग के लिए मान जाता है और वहाँ वोटिंग मशीन लेकर आते हैं। सीनियर वोट करने से पहले सबको पहले गेम का विनिंग प्राइज दिखाता है। वहाँ रेस्ट रूम के ऊपर एक बड़े पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे खाली होते हैं और सीनियर बताता है कि पहले गेम में टोटल 255 प्लेयर्स बाहर हुए थे और हर प्लेयर को 100 मिलियन वॉन मिल सकता था। इस तरह टोटल विनिंग प्राइस 25.5 बिलियन वॉन है। अगर तुम सब आगे नहीं खेलोगे तो ये पैसे हारे हुए प्लेयर्स में 100 मिलियन वॉन बांट दिए जाएंगे और तुम सबको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक लेडी पूछती है कि अगर हम सारे गेम से जीत गए तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो सीनियर बताता है कि सारे गेम से जीतने पर प्राइस 45.6 बिलियन वॉन होगा। फिर सीनियर सबको वोटिंग मशीन दिखाकर बताता है कि वो ग्रीन बटन से गेम को कंटिन्यू रखा जाएगा और एक से रेड बटन से गेम खत्म कर दिया जाएगा और वोटिंग पीछे से शुरू होगी। तो सबसे पहला वोट देने के लिए गिहुन आता है और वो गेम खत्म करने के लिए वोट देता है। फिर दूसरे प्लेयर्स वोट देते हैं। वहीं सांगवू गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट देता है, जिससे गिहुन काफी हैरान होता है। फिर सारे प्लेयर्स वोट देते हैं। आखिर में ग्रीन और रेड दोनों की वोटिंग बराबर हो गई थी, जिससे प्लेयर्स लड़ने लगते हैं। तो गार्ड वहां आकर उन्हें शांत करवाता है। वहीं लास्ट वोट प्लेयर 01 का बचा था। 01 रेड बटन पर वोट करता है, जिससे गेम टर्मिनेट कर दिया जाता है। तभी कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि हम यहाँ रुककर बाकी गेम्स खेलना चाहते हैं। तो सीनियर कहता है कि अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा और अगर मेजोरिटी प्लेयर्स गेम वापस खेलना चाहेंगे तो गेम को वहीं से शुरू किया जाएगा। फिर सारे प्लेयर्स को वहाँ से भेज दिया जाता है। वहीं एक गाड़ी गिहुन और बियो को रास्ते में उतार कर वहाँ से चली जाती है। दोनों के हाथ पैर और आंखें बंधी हुई थी और उनके कपड़े भी उतारे हुए थे। बियो गिहुन की आंखों से पट्टी खोलती है और गिहुन अपने मुंह से बियो के हाथ खोल देता है। बियो को अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। तो गिहुन बियो को उसके हाथ खोलने के लिए कहता है। बियो गिहुन के हाथ खोल देती है। तो गिहुन उससे पैसे मांगता है जो बियोग ने चुराए थे, मगर बियोग वहाँ से चली जाती है और गिहुन उसके पीछे नहीं जा पाता क्योंकि उसके पैर अभी भी बंधे हुए थे। वहीं अली सांगवू के साथ था। अली सांगवू से जय के बारे में पूछता है तो सांगवू बताता है कि हम योइदो सिटी में हैं। अली सांगवू से फोन मांगता है, मगर सांगवू के फोन में बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए सांगवू अली के साथ शॉप पर जाकर फोन चार्ज करके अली को देता है। अली बात करके वहाँ से जाने लगता है। तो सांगवू से पूछता है कि क्या घर जाने के लिए तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं। तो अली कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चलकर अपने घर जाऊंगा। तो सांगवू अली को किराए के पैसे देता है, जिससे अली बहुत खुश होता है और सांगवू को तेज कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गिहुन पुलिस को बताता है कि कुछ लोगों ने हमें बच्चों वाली गेम खिलाई और जो गेम में हार गया उसे मार दिया गया। गिहुन पुलिस को सारी बातें बताता है, मगर ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे पागल समझते हैं। तो गिहुन उन्हें वो कार्ड देते हैं जो उसे सेल्समैन ने दिया था। जब ऑफिसर कार्ड्स के नंबर पर कॉल करता है तो कॉल पर एक लड़की बोलती है। ऑफिसर उसे गेम खेलने के लिए कहता है, मगर वो लड़की कहती है कि गेम खेलना हो तो कहीं और जाओ, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। ये कहते हुए वो लड़की ऑफिसर को गाली देने लगती है। तो ऑफिसर कॉल कट कर देता है। फिर ऑफिसर गिहुन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है, जिससे गिहुन गुस्सा होकर उस नंबर पर कॉल करता है, मगर वो नंबर अब वैलिड नहीं थे। वहीं पुलिस स्टेशन में हांग जुनहो नाम का ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से गिहुन के बारे में पूछता है। तो ऑफिसर जुनहो को बताता है कि वो बस पागल जैसी बातें कर रहा था और एक कार्ड देकर चला गया। जुनहो को उस कार्ड को देखकर वहां से चला जाता है। वहीं गिहुन अपने घर जाता है,
मगर वहाँ उसकी मोम नहीं थी। तो गिहुन पड़ोस में पूछने जाता है जहाँ उसे सांगवू मिलता है जो उसकी मोम को छिपकर देख रहा था। दोनों वहाँ दूर जाते हैं। वहाँ गिहुन कहता है कि तुम लोन की फिक्र मत करो, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो सांगवू कहता है कि किसी जॉब से मैं 6 बिलियन वॉन का लोन नहीं चुका पाऊंगा। तो सांगवून कहता है कि गेम वाले लोगों ने बताया था कि तुम्हारा लोन 600 मिलियन का था। तो सांगवू कहता है कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और सारे पैसे डूब गए। मैंने मेरी और मेरी मॉम की सारी चीजें गिरवी रख दी थी, हमारा घर और मोम की शॉप भी। तभी गिहुन को कॉल आता है कि उसकी मोम हॉस्पिटल में है। तो गिहुन उनके पास जाता है। वहाँ डॉक्टर गिहुन को बताता है कि तुम्हारी मोम को डायबिटीज है और इलाज न होने के कारण बीमारी और बढ़ गई है। सर्जरी में इनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं। कुछ देर बाद गिहुन की मोम हॉस्पिटल से घर जाने लगती है। गिहुन उन्हें कहता है कि अगर इलाज नहीं करवाया तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो उसकी मोम कहती है कि अगर मैं आराम करने लगी तो घर का रेंट कौन देगा और हम इलाज के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, और मेरा इंश्योरेंस भी तुमने कैंसिल करवा दिया था। ये कहकर उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। यह सुनकर गिहुन बहुत उदास हो गया था। वहीं जुनहो अपने भाई के रूम पर चेकिंग के लिए जाता है क्योंकि उसका भाई काफी वक्त से गायब था। वहाँ रूम ओनर जुनहो को उसके भाई के रूम में लेकर जाती है जहाँ जुनहो को एक गिफ्ट बॉक्स में कार्ड मिलता है। उस कार्ड को देखकर जुनहो को याद आता है कि यह कार्ड उसने पुलिस स्टेशन में देखा था। तो जुनहो पुलिस स्टेशन जाकर गिहुन के बारे में पूछता है। तो ऑफिसर जुनहो को गिहुन का एड्रेस बता देता है। वहीं ब्योक अपने छोटे भाई सोइल के साथ थी। सोइल एक अनाथ आश्रम में रहता था। ब्योक उससे बात करने की कोशिश करती है मगर सोइल कोई जवाब नहीं देता। तो ब्योक वहाँ से जाने लगती है। तभी सोइल कहता है कि तुमने कहा था कि 1 महीने बाद हम सब मॉम डैड के साथ रहेंगे, पर तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। यह कहकर सोइल रोने लगता है। तो ब्योक कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगले साल हम सब साथ में रहेंगे। वहाँ से ब्योक एक डीलर के पास जाती है। ब्योक ने उस डीलर को उससे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि ब्योक के पेरेंट्स नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए थे। मगर डीलर ब्योक से कहता है कि मैंने जिस एजेंट को तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए पैसे दिए थे वो सारे पैसे लेकर चाइना भाग गया। फिर से तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढकर यहाँ लेकर आने में 40 मिलियन वॉन खर्च होंगे। तभी ब्योक उस डीलर के फेस पर गर्म पानी डालकर उसके गले पर चाकू रख कर कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके तुम्हें दिए थे और तूने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन इस बार अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहकर ब्योक वहाँ से चली जाती है। डीलर जब अपनी जेब देखता है तो फटी हुई थी क्योंकि ब्योक उसकी जेब से पैसे चुरा कर ले गई। वहीं अली एक फैक्ट्री में आता है जहाँ वो काम करता था। वहाँ अली अपने बॉस से अपनी सैलरी लेने आता है जो उसके बॉस ने काफी समय से नहीं दी थी। उसका बॉस कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जबकि उसकी टेबल पर पैसे रखे थे। बॉस पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अली उसे रोकने की कोशिश करता है तो बॉस उसे धक्का मार देता है। तो अली उससे पैसे छीनने की कोशिश करता है जिससे बॉस का हाथ एक मशीन में आकर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके हाथ से पैसे गिर जाते हैं। तो अली पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। अली पैसे लेकर अपने घर जाता है। वहाँ अली की वाइफ उससे पैसों के बारे में पूछती है मगर अली उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि इन पैसों से फ्लाइट करके हमारे बच्चों को लेकर घर चली जाओ। अली की वाइफ उसे साथ चलने के लिए कहती है मगर अली उसे मना कर देता है। वहीं सांगवू की मॉम सांगवू से फोन पर बात कर रही थी। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और सांगवू की मॉम से सांगवू के बारे में पूछते हैं। तो सांगवू की मॉम बताती है कि सांगवू बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम सांगवू को अरेस्ट करने आए हैं क्योंकि उसके खिलाफ हमें काफी कंप्लेंट आई है कि वो लोगों को पागल बनाकर पैसे लूटता है और नकली डॉक्यूमेंट बनाता है। यह कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। सांगवू की मॉम को इन बातों पर विश्वास नहीं होता। वहीं सांगवू एक बार टब में लेटकर शराब पी रहा था। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। जब सांगवू गेट खोलने के लिए जाता है तो गेट के नीचे से कोई उसे वही कार्ड देकर चला जाता है जिससे वो पहले गेम्स खेलने गया था। वहीं गिहुन अपने दोस्तों से उसकी मॉम के इलाज के लिए पैसे मांगने जाता है मगर उसके दोस्त के पास पैसे नहीं थे और वो मना कर देता है जिससे उदास होकर गिहुन एक
एक शॉप पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। वहाँ प्लेयर 01 बुढ़ा आदमी आता है। 01 गिहुन को बताता है कि वो यहाँ उसके दोस्त के घर पर रहता है। फिर दोनों साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। 01 कहता है कि मैं गेम से खेलने के लिए वापस जा रहा हूँ क्योंकि लोन्स की वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यह सुनकर गिहुन सोच में पड़ जाता है। वहीं डेक्सो अपने साथी से पैसे लेकर उसके साथ कार में जा रहा था। डेक्सो से कार्ड दिखाकर कहता है कि मैं फिर से गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेने के लिए एक आदमी गाड़ी लेकर आएगा, तब तुम हमारे लोगों को लेकर वहाँ आना और हम ड्राइवर्स को मारकर उससे सारी जानकारी लेंगे, फिर वहाँ जाकर सारे पैसे लेकर आएंगे। तो उसका साथी कहता है कि हमारे सारे आदमी जानते हैं कि तुमने हमारे बिग बॉस को धोखा दिया है, इसीलिए कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। फिर साथी कहता है कि फिलीपींस के कैसीनो में जो तुमने पैसे हारे उन्हें वापस लेने के लिए कैसीनो के लोग यहाँ आए हैं। तभी वहाँ ब्रिज के दोनों तरफ कार्स आती है, जिन्हें देखकर डेक्सो समझ गया था कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए डेक्सो उसे चाकू घोंप कर मार देता है। फिर डेक्सो ब्रिज से पानी में कूदकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं गिहुन पैसे मांगने के लिए हायोंग की मोम कांग जी के पास जाता है, मगर कांग जी उसे मना कर देती है। तभी वहाँ कांग जी का दूसरा हस्बैंड आता है, जिसे देखकर गिहुन वहाँ से चला जाता है। कांग जी उसके हस्बैंड को बताती है कि गिहुन यहाँ पैसे लेने आया था। तो कांग जी का हस्बैंड पैसे लेकर बाहर गिहुन को देने जाता है। कांग जी का हस्बैंड गिहुन से कहता है कि ये पैसे ले लो और कभी भी मेरी फैमिली के पास मत आना। इस बात से गिहुन बहुत गुस्सा होता है और उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। वहाँ हायोंग ने ये सब देख लिया था, जिससे नाराज होकर वो जर चली गई थी। वहाँ से गिहुन अपने घर आता है। रास्ते में उसे जुनहो मिलता है, जो उससे गेम्स के बारे में पूछते हुए कहता है कि मेरे भाई के पास भी वैसा ही कार्ड था, मगर गिहुन उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, उस वक्त मैं नशे में था, और वहाँ से चला जाता है। वहीं गिहुन को अपने घर के गेट पर एक गेम कार्ड मिलता है, तो गेम खेलने के लिए गिहुन आधी रात को रोड पर चला जाता है। वहाँ एक कार आकर उसे ले जाती है। तभी सांगवो, डेक्सो, ब्योग अली और प्लेयर 01 भी कार में बैठकर चले जाते हैं। सब लोगों को ड्राइवर बेहोश कर देता है, मगर ब्योग एक मास्क पहन लेती है जिससे वो बेहोश नहीं होती, पर बेहोश होने का नाटक करती है। वहीं जुनहो गिहुन की कार का पीछा कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।